हेलो एवरीवन। दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके। एंड आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू क्यू कार्ड। और आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं डिस्क्राइब एन एंजॉयबल जर्नी बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। तो हम लोगों ने आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो आपने जर्नी की है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू कवर, हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि वेयर यू वेंट, कहाँ गए थे आप। हु यू वर विद, आप किसके साथ गए थे, कौन था आपके साथ। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया वहां पे। एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट। ठीक है जी। और इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जर्नी में आपको जाके कैसा लगा। तो ये आज जो हमारे हैं 4 बुलेट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ वोकेबलरी वर्ड्स आई हैव फॉर यू टुडे। फर्स्ट इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है स्टनिंग। जो भी चीज बहुत ज्यादा हम लोगों को सुंदर लगती है, ब्यूटीफुल लगती है और हमें लगता है ना वाओ, जिसको देख के सांस ही रुक जाती है, तो उस व्यू को या उस चीज को हम बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीटेड। ग्रीटेड का मतलब होता है वेलकम करना, स्वागत करना। ठीक है जी। थर्ड इज लेजरली स्ट्रोल। लेजरली का मतलब क्या होता है, लेजरली मतलब आराम से, है ना। स्ट्रोल का मतलब होता है वॉक, तो अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक, जिसको बोलते हैं हम टहलना। कभी कभी हम टहलने के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल ही स्लो वॉक, आराम से इधर उधर का व्यू देखते रहते हैं साथ में, तो दैट इज लेजरली स्ट्रोल। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता है थ्रिल, जो चीज आपको थ्रिल देती है। ठीक है जी, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर का मतलब होता है अपसर्ज। आप लोग कभी थीम पार्क गए होंगे तो वहां पे रोलर कोस्टर जो राइड्स होंगी शायद आपने ली होंगी। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई भी कभी जैसे हम लोग रोलर कोस्टर पे बैठते हैं या फिर हम जाइंट व्हील पे बैठते हैं, तो आपने देखा होगा आप एक्साइटेड भी होते हैं और आपको डर भी लग रहा होता है। ठीक है जी। तो ऐसी वाली सिचुएशंस जिसमें हम एक्साइटेड भी होते हैं और बहुत ज्यादा हमें डर भी लगता है, तो उनको हम रोलर कोस्टर वर्ड यूज कर लेते हैं वहां पे। ठीक है जी। सिक्स्थ इज ट्रैंक्वैलिटी। ट्रैंक्वैलिटी का मतलब होता है सिरेनिटी, मतलब शांत, पीसफुल जिसको बोलते हैं वो। नेक्स्ट इज लोअर कार्बन फुटप्रिंट। लोअर कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। मतलब वहां पे अभी इतना ज्यादा हम कह सकते हैं चीजों का कंजम्पशन नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी है। मतलब अगर कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो नहीं लेके आ रहे हैं, मतलब अगर पेड़ कट रहे हैं तो नहीं उग रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी है मतलब। ठीक है जी, उस एरिया में हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इडियम्स। ईडीएम है जी फर्स्ट वाला, हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब होता है टू बिगेन अ जर्नी, मतलब जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, शुरुआत करना। सेकंड वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ब्रेथ टेकिंग व्यूज का मतलब वही जैसे मैंने ऊपर बताया था, ब्रेथ टेकिंग मतलब जैसे बोलते हैं ना वाओ वाली फीलिंग वाली व्यूज, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यू को बोल देते हैं हम ब्रेथ टेकिंग व्यू। थर्ड इज ऑल अब्रॉड। बेटा यहाँ पे ऑल अब्रॉड नहीं आना था, ऑल ऑन बोर्ड आना था। ठीक है जी, ओ एन आना था यहाँ पे, ऑन बोर्ड। तो प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए। एवरीवन गेट ऑन द ट्रांसपोर्ट, मतलब गाड़ी पे चढ़ गए या बस पे चढ़ गए जिसे हम बोलते हैं। ठीक है जी। ऑफ द बीटन पाथ। ऑफ द बीटन पाथ का मतलब होता है अ प्लेस दैट इज नॉट वेल नोन। तो जैसे वो वाले एरिया जिनको अभी कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है या वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, उन प्लेसेस को हम बोल देते हैं ऑफ द बीटन पाथ। ठीक है जी। नेक्स्ट है अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन। अभी मैंने रोलर कोस्टर का मतलब बताया था एक्साइटमेंट, और उसके साथ साथ में आपको एनजाइटी। ठीक है जी, आपको डर भी लग रहा है, आप थोड़े फियरफुल भी हो, तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इमोशंस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, अ मिक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफन वेरिंग बिटवीन एक्साइटमेंट एंड एनजाइटी। ठीक है जी। तो क्या हो रहा है, कभी आपको एक्साइटमेंट हो रही है, कभी एनजाइटी हो रही है, तो ऐसी वाली मिक्स फीलिंग को हम बोलते हैं रोलर कोस्टर। ठीक है जी। चलिए सैंपल देख लेते हैं फटाफट से इसका। सैंपल है, one of the most enjoyable journeys I have experienced by public transport was a trip to Shimla during the summer holidays last year। ठीक है जी। तो जितनी भी मेरी अब तक की enjoyable जर्नी थी, जितनी भी जर्नीज थी, उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया या enjoyable थी शिमला की जर्नी, जो मैंने लास्ट ईयर समर वेकेशन में गई, मैं जहाँ पे हम लोग गए।
First and foremost, I went with my family, which made the experience इवन मोर स्पेशल। ठीक है जी, मैं अपनी फैमिली के साथ थी तो इसलिए मेरा स्पेशल जो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा स्पेशल था। We decided to take a bus from Delhi as it's not only economical but also offers a chance to enjoy the scenic view along the way। ठीक है जी, तो हम बस से गए। हम लोगों ने बस से जाना डिसाइड किया क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी था। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल था, मतलब हमारे पैसे भी बचे, सेविंग भी हुई, एंड हमने जो है जो सीनिक व्यू भी इंजॉय किया, हमें चांस मिला सीनिक व्यू इंजॉय करने का। As we hit the road, we were greeted by breathtaking views of the hills and valleys। तो जैसे ही हम लोग रोड पे चढ़े, मतलब हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो हम लोगों को ग्रीट किया किसने, वेलकम किया ब्रेथ टेकिंग व्यूज ने। बहुत सुंदर सुंदर व्यूज देखे हम लोगों को, हिल्स के एंड वैलीज के। इन एडिशन, द बस वॉज क्वाइट comfortable, allowing us to chat and laugh together। ठीक है जी, और हमारी जो बस थी दैट वाज सो कंफर्टेबल कि हमने बहुत एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, बातें की आराम से बैठ के वहाँ पे। We took pictures at various stops, especially when we reached the small town that were often the beaten path, giving us a glimpse into a local culture। तो स्पेशली हम लोग एक विलेज में रुके जो ऑफ द बीटन पाथ था, मतलब वो इतना ज़्यादा नोन नहीं था, वेल नोन नहीं था, लेकिन वहाँ पे लोकल कल्चर जो था बहुत ही रिच था, और हमने वहाँ की ग्लिम्स ली। ठीक है जी, मतलब वहाँ पे झांकियां, जैसे हम ग्लिम्स को बोलते हैं, झांकियां मतलब हम लोगों ने नज़ारे देखे कह सकते हैं हम। ठीक है जी। Once we arrived in Shimla, we explored the local markets and took a leisurely stroll on the Mall Road। ठीक है जी, तो हम लोग जब शिमला पहुंचे तो हम लोगों ने लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर की, एंड लेजरली वॉक, जो हम टहले माल रोड पे। ऑन द अदर हैंड, there were moments of anxiety, especially when the bus took sharp turn on narrow mountains road। ठीक है जी, लेकिन जब हम माल रोड्स पे थे तो वहां पे क्या हुआ, जो बस थी उसने जो क्या किया, जब बस टर्न ले रही थी तो वी वर सो एंशियस, हम लोगों को डर लग रहा था। ठीक है जी। However, as a result of this adventure, I felt a sense of exhilaration, and I believe that journey really brought us closer together as a family। तो लेकिन जब हम इस एडवेंचर पे गए तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हम लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इसने हमारी फैमिली बॉन्डिंग को और ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है जी। ओवरऑल, द ट्रिप वॉज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, from the excitement of traveling to tranquility of the mountains. It reminded me of the joy of traveling by public transport, where every journey is an adventure waiting to unfold। ठीक है जी, तो आप ये सैंपल एज इट इज लर्न कर सकते हो बेटा। अब चलते हैं इसके फॉलोअप्स पे। फर्स्ट फॉलोअप इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपेयर टू प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है जी, तो मैंने बताया, वेल, ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज ऑफन मोर इकोनॉमिकल, रिड्यूसिंग फ्यूल एंड पार्किंग कॉस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, इसमें फ्यूल भी ज़्यादा नहीं लगता एंड पार्किंग कॉस्ट भी नहीं है जी। ठीक है जी। Additionally, it helps ease traffic congestion and provide an opportunity to socialize or relax during the commute। तो ये हमें चांसेस देती हैं किसके, लेस कंजेशन के, मतलब हम कंजेशन नहीं हो पाता, ट्रैफिक कंजेशन, और अपॉर्चुनिटी मिलती है सोशलाइज करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज अगर अपना ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे, तो एक या दो बंदे तो क्या होते हैं, वो ड्राइविंग में ही लगे रहते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू सोशलाइज। ठीक है जी। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो एनवायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। Public transport generally has a lower carbon footprints per passenger compared to private vehicles। ठीक है जी, तो ये बहुत सस्टेनेबल सोर्स है जी ट्रांसपोर्ट का। क्यों, क्योंकि ये लेस कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करता एज कम्पेयर टू प्राइवेट व्हीकल्स। By reducing the number of cars on the road, it helps decrease air pollution and conserves energy। तो ये ट्रैफिक कंजेशन को भी रोकता है, नंबर ऑफ कार्स को रिड्यूस करता है, और एयर पॉल्यूशन को भी रोकता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी।
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया, इन माय व्यू, एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विसेज। एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाए जाए, मतलब सड़कों को, ब्रिजेस को, या फ्लाईओवर्स हैं जो, इनको रिपेयर किया जाए या एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्विसेज मतलब कि बसेस एंड जो ट्रेन्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए मतलब नंबर, उनको लगातार चलाया जाए। एंड ensuring सेफ्टी कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसमें और क्या किया जाए, सेफ्टी को भी एनहांस किया जाए। ठीक है जी। मोर ओवर, इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी ऑप्शंस लाइक इलेक्ट्रिक बसेस कैन मेक इट मोर सस्टेनेबल। तो इसमें आगे ग्रीन एनर्जी को यूज़ किया जाए। ठीक है जी, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस या सीएनजी गैसेस वाली बसेस, ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए और इसको मोर सस्टेनेबल बनाया जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, हैव यू एवर फेस्ड एनी चैलेंजेस वाइल ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये पूछ रहे हैं जी, आपने कभी कोई चैलेंज फेस किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जर्नी करते हुए। तो आंसर इज यस, आई हैव फेस चैलेंजेस लाइक ओवर क्राउडिंग ड्यूरिंग पीक आवर्स। बेटा पीक आवर्स वो होते हैं जो ज़्यादा रश होता है, जिसमें जैसे मान लो आप देखते हो सुबह 9 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग, एज वेल एज द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन आवर्स में ज़्यादा होते हैं। और जब छुट्टी का टाइम होता है लाइक 4 बजे के आसपास, तो दीज आर द पीक आवर्स। ठीक है जी। एंड डिलेज ड्यू टू ट्रैफिक, और डिलेज भी बहुत होते हैं क्योंकि ट्रैफिक होता है। समटाइम्स द लैक ऑफ प्रॉपर साइनेज कैंस ट्रैंक्विलिटी डिफिकल्ट फॉर फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स। तो जैसे अब क्या होता है, साइनेज कैंस का मतलब क्या है, जो साइनेज मतलब ऊपर लिखा होता है ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है, तो कई बार वो नहीं होते, तो उस टाइम पर भी ट्रेवलर्स को डिफिकल्टी आती है। डू यू थिंक पीपल प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, एंड वाई। तो पूछ रहे हैं आपके हिसाब से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पसंद है या प्रेफर करते हैं, या प्राइवेट। तो मैंने बताया, मैनी पीपल प्रेफर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट फॉर कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। ठीक है जी, उनको वो कन्वीनियंट लगता है ज़्यादा और कंफर्टेबल लगता है। हाउएवर, इन अर्बन एरियाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। गेनिंग पॉपुलैरिटी मतलब ये ज़्यादा फेमस हो रहा है। ठीक है जी, लोग ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। ड्यू टू राइजिंग फ्यूल प्राइजेस एंड ट्रैफिक कंजेशन, क्योंकि प्राइस जो है फ्यूल के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इसलिए, और ट्रैफिक कंजेशन है इसलिए। मेकिंग इट अ प्रैक्टिकल चॉइस, तो लोगों ने इसको अपनी एक प्रैक्टिकल चॉइस बना लिया है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।